आज के हम इस क्लास में क्लास 10 का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं और ये चैप्टर 1 होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रवर्तन। फिर बच्चों यदि आप लोग चाहते हैं कि इसका फुल वीडियो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर अंतिम तक आपका फुल वीडियो फुल चैप्टर मिले तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और अपने चैप्टर के एक एक नोट्स के लिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। मैं जितना एक्सप्लेन करूँगा उसको ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन के अकॉर्डिंग आपको लिखना भी पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ना है तो हमें वहाँ पे अच्छी पढ़ाई होगी और यहाँ पे नहीं, तो ये भ्रम में मत रहिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को देखो बच्चों और उसको एहसास करो कि एक्चुअल में सर अच्छा पढ़ाएं कि नहीं, उसके बाद डिसाइड करना। कम से कम 2 से 4 मिनट यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर होने वाला है प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो फिर बच्चों एनसीईआरटी में देखा जाता है तो प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में होती है, लेकिन मैं बात करता हूँ भारतीय भवन के बुक के अकॉर्डिंग तो ये दोनों अलग अलग चैप्टर में दिया गया। और एक बच्चों और बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए और झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए और यूपी बोर्ड के, ये तीनों बोर्ड के बच्चों के लिए मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली हो और इम्पोर्टेंट होने वाला है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। ओके, तो आप लोग 2027 में यदि एग्जाम देना चाहते हैं तो रेडी हो जाइए। मैं फुल वीडियो फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का और मैथ का 12th का जो चलने वाला है वो सारा यहाँ पे अपलोड होने वाली है। आप लोग इस चैनल को फॉलो करो बच्चों, आप लोग यहाँ पे बहुत कुछ आपको फ्री मिलने वाला है, ठीक है, क्लासेस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसके बारे में बच्चों प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, फिर चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का प्रवर्तन। इसे हम लोग इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चे, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ से सबसे पहले मैं आपको प्रकाश का डिफिनेशन बच्चे, प्रकाश का डिफिनेशन समझाता हूँ। प्रकाश क्या है, ठीक है। प्रकाश यानी कि जिसे आप लाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लाइट, ठीक है। लाइट क्या है? तो बच्चों प्रकाश को हम लोग 2 तरीका से डिफाइन कर सकते हैं। डिफिनेशन इस प्रकार बोलिएगा कि वह कारक जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। ये पहला डिफिनेशन था बच्चों, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। वह कारक जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहा जाता है। यदि बच्चों आप लोग नहीं लिख सकते हो तो मुझे बोलना, मैं लिखकर बता दूंगा, ठीक है। यदि लिख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसका डिफिनेशन एक और तरीके से दे सकते हो, ऊर्जा का वह रूप जिसकी सहायता से, जिसकी संवेदना से हमें वस्तुओं को देखने में सहायता मिलती है उसे प्रकाश कहते हैं। ये डिफिनेशन दोनों तरीका से आप दे सकते हैं प्रकाश का। प्रकाश का डिफाइन मैं यहाँ पे कर दे बच्चे, डिफिनेशन आप लोग लिख लिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट बातें मैं समझाता हूँ। प्रकाश के बाद हम लोग पढ़ देते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में बच्चों। आखिर प्रकाश है तो क्या है, और इसके बारे में मैंने 2 बातें बताया। एक तो ये प्रकाश ऊर्जा का रूप है और एक तो इसे हम बोल सकते हैं कारक है बच्चे। क्या है? कारक है या बोल सकते ऊर्जा का रूप है। तो यहाँ पे समझिएगा बात को कि यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन ये क्या है बच्चे? तो प्रकाश का प्रवर्तन उसे बोल सकते हैं जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटती है तो उसके लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं बच्चे, प्रकाश के लौटने की घटना को, किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। या डिफिनेशन अच्छे तरीका से लिखिएगा, जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो उसके लौटने की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। तो ये मैं डिफिनेशन इसका दे दिया बच्चे, प्रकाश का प्रवर्तन क्या है। अब यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन के नियम के बात करते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते बच्चे, यहाँ पे लिखिएगा प्रकाश के प्रवर्तन
के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है, तो बच्चों दो नियम हम लोग पढ़ने वाले एक एक करके। इससे पहले आपको मैं इसका नियम लिखने से पहले मैं यहाँ पे कुछ आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे नियम लिखेंगे, यहाँ पे समझाते हैं आपको। हाँ, देखिए बच्चों, जैसे कि मैं एक इस प्रकार लाइन को ड्रॉ किया, तो ये लाइन नहीं है बच्चे, मैं इसमें दर्पण को डिनोट करने वाला हूँ, दर्शाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने एक दर्पण लिया, जिसको फिर बच्चों मैं नाम देता हूँ समतल दर्पण। इसे मैं नाम देता हूँ समतल दर्पण बच्चे, ये समतल दर्पण है। और फिर बच्चे एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है और 27 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए पूरा लगातार जो वीडियो आप कंटिन्यू आएगा वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो बी रेडी, आप लोग तैयार रहो मेहनत के लिए। मैं आपको फुल और जोश के साथ यहाँ पे अच्छे तरीका से डिफाइन करने वाला हूँ और आंसर क्वेश्चन भी कराऊंगा। सारे के सारे डिजिट क्लासेज यहाँ पे होगी। तो मैं क्या बताया कि ये जो मैंने लिया ये समतल दर्पण है बच्चे। जैसे कि हम लोग आईना देखते हैं या कहीं पे दाढ़ी उड़ी बनाते बाल जहाँ पे बनाते वो बड़ा सा रहता है, वो समतल दर्पण है। और हम लोग आईना भी घर पे देखते वो भी क्या समतल दर्पण है। एक तरफ क्या रहता है, एक तरफ कलर किया हुआ रहता है, रंगा हुआ, तो उस भाग को हम लोग बोलते हैं रजतित भाग या रंगा भाग। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस वाले भाग को यू कलर कर देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको कलर कर दिया बच्चे। अब यहाँ पे एक भाग चिकना है, एक भाग रंगा हुआ है। अब दोनों को नाम देंगे, तो फिर बच्चों इसको प्यारा सा नाम देंगे, इसको हम बोलते हैं रजतित भाग। रजतित भाग बच्चे, इसको रजतित भाग बोल दिए। ठीक है, या प्यारा सा और नाम से दे सकते हैं, इसे रंगा भाग भी बोलेंगे, रंगा भाग। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि सर क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, रजतित भाग या रंगा भाग बोल सकते हैं। अब इसको रजतित भाग को या रंगा भाग को, रंगा भाग से प्रकाश को रिफ्लेक्शन हम लोग नहीं करा सकते, नहीं कराएं, क्योंकि प्रकाश इसमें अगर इसमें लाइट मारते हैं इस प्रकार इसमें, तो लाइट इसमें ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट उतना नहीं हो पाएगा, आधा प्रकाश ऑब्जर्व कर लेगा ये वाला भाग, रूखड़ा वाला भाग। ठीक है, लेकिन चिकना वाला मारेगा तो रिफ्लेक्ट होके रिटर्न आएगा। ठीक है, तो ये बात समझना। तो इस पे प्रकाश का परिवर्तन नहीं कराने वाले हैं। तो जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन नहीं कराते हैं उसे अपवर्तक सतह बोलते हैं बच्चे। तो इस सतह को मैं बोलता हूं अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। ये क्या है, अपवर्तक सतह बच्चे। जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन नहीं कराया जाता है उसे, उस सतह को अपवर्तक सतह कहा जाता है। तो ये हो गया रजतित भाग, रंगा भाग यानी रूखा भाग हो गया। ये वाला भाग जो ऊपर वाला है, ये वाला फिर बच्चों, ये वाला भाग को हम बोलते हैं चिकना भाग, चिकना भाग बच्चे, ये चिकना भाग हो गया। ठीक है, चिकना भाग। अब ये चिकना भाग से प्रकाश का परिवर्तन हम लोग करा सकते हैं। और देखिए जैसे कि यहाँ पे इस प्रकार वहाँ से किरण आ रही है। ठीक है, किरण इस प्रकार आ रहा है ना। तो ये जो किरण आ रही है, ये आने वाली किरण को या पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। यानी कि सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी किसी बिंदु पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं, या किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है। तो डिफाइन आप लोग किसी तरीके से करें बच्चों, आप लोग को सीखना है, लिखते जाओ कॉपी में एक करके। तो आपतित किरण मैं यहाँ पे बता दिए बच्चे क्या है। ओके, किस सतह पर पड़ने वाले किरण क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है बच्चे, जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोला कि जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। लिख लोगे ना। चलिए अब यहाँ पे एक और बात है, आपतन बिंदु से टकराकर जाने वाले किरण को, ये आपतन बिंदु ना है, आपतन बिंदु से टकराकर जाने वाले किरण को एक नाम देते हैं बच्चे, बहुत प्यारा सा नाम देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे देख लो, आपतन बिंदु से वापस टकराकर जाने वाले किरण को, यानी टकराकर जाने वाले किरण को हम लोग इसे परावर्तित किरण बोलेंगे बच्चे। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको परावर्तित किरण बच्चे, परावर्तित
किरण। तो डिफिनेशन किस तरीके से दी हम, तो डिफिनेशन दी हमने यहाँ पे कि आपतन बिंदु से टकराकर आपतित किरण जाने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, आपतित किरण अपतन बिंदु से टकराकर वापस जाती है, उस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित। या ऐसे बोल सकते हो, अपतन बिंदु से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब एक बात और, ये जो सतह है ये चिकना वाला, इस चिकना वाला से हम लोग प्रकाश का परिवर्तन करा रहे हैं। प्रकाश का क्या कर रहे हैं, परिवर्तन, मतलब रिफ्लेक्शन करवा रहे हैं। यहाँ हमारे इस प्रकार टॉर्च से, ठीक है, मान लेते ये टॉर्च है, इससे हम लोग क्या किए, इसको यहाँ पे देखा जाए तो इस टॉर्च वाले हिस्से से क्या किए, हमने यहाँ पे किरण को दिया, ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे रे आ रहा है, तो यहाँ पे मारे रे नीचे आया, इस बिंदु पे पड़ा, तो बिंदु को आपतन बिंदु बोल दिए। तो यहाँ से टकरा के इस प्रकार जा रहा है, तो जाने वाली किरण क्या बोल रहे हैं, परावर्तित किरण। डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और, ये वाला सतह को क्या बोलते हैं, चिकना वाला सतह को, जिससे प्रकाश का परिवर्तन करा रहे हैं। हाँ, एक सेकंड। तो जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन कराया जाता है, उस सतह को हम लोग बोलते हैं, क्या बोल देंगे, परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बच्चे, परावर्तक सतह। जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन कराया जाता है, उस सतह को परावर्तक सतह कहा जाता है बच्चों। क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह कहा जाता है। ओके ना। और जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन नहीं कराते हैं, उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तक सतह। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे बात को समझना, ये वाला बिंदु को अपतन बिंदु कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, अपतन बिंदु। और अपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। यानी कि ये अपतन बिंदु है, इस पे हम एक लाइन खींच दिए, ठीक है, एक लाइन खींचे इस प्रकार। इस लाइन को बच्चों हम लोग नाम देते हैं अलग तरीका से, तो बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे इस तरीका से कि अपतन बिंदु पर, ठीक है, अपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। यह अपतन बिंदु है, अपतन बिंदु पर डाला गया लंब, ये लंब हो गया, इसको क्या बोल रहे हैं, लंब। लंब को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, ठीक है। अपतन बिंदु पर डाला गया लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब कहा जाता है बच्चे, ठीक ना। कोई दिक्कत, अभिलंब किसे कहते हैं, पता चला कि अपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है, ये मैंने बताया। और बच्चों यहाँ पे जरा देखिए, अभिलंब की परिभाषा दीजिए, अपतन बिंदु हो गया। अब यहाँ पे एक कोण बच्चा बच्चों, कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, कोण। तो ये कोण जो बन रहा है उसकी बात मैं करूंगा कि आपतित किरण और अपतन, आपतित किरण और अभिलंब, यही ना है। तो बोलना है कि आपतित किरण, देखो ये वाला है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपतन कोण कहते हैं सर जी। क्या बोलते हैं, अपतन कोण, ठीक ना, अपतन कोण कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या मैं रिपीट किया, मैंने बोला कि आपतित किरण और अपतन बिंदु पर, अपतन बिंदु के द्वारा, आपतित किरण अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपतन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपतन कोण, अपतन कोण कहते हैं, ठीक है, अपतन कोण कहते हैं। बात समझ में आया। क्या मैंने बोला कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपतन कोण कहते हैं। ये हो गया डिफिनेशन इसका। इसको हम लोग बच्चों आई से डिनोट करते हैं। क्या बच्चों, आई से इसे डिनोट किया जाता है। ओके ना, आई से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ये वाला कोण को। अब यहाँ पे एक और, यहाँ पे कोण यहाँ पर भी बन रहा है दूसरी ओर, ठीक है। तो ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया अभिलंब। तो बोल सकते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। और इसे हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा, आर द्वारा। तो इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, लिख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको हम परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बच्चे। क्या मैंने बोला, परावर्तन कोण, ठीक ना। तो ये परावर्तन कोण हो गए बच्चों। हाँ एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा इसको, और सुनिएगा एक एक करके बच्चे। तो एक समतल दर्पण लिए जिसमें भाग को रंग दिए बच्चे, ये वाला भाग को, ठीक है। तो ये वाला भाग को हम लोग रजतित भाग या रंगा भाग बोल दिए, ठीक है, रंगा वाला को।
और इससे प्रकाश का परिवर्तन नहीं करा रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन नहीं कराया जाता है उस सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं, और जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन किया जाता है, कराया जाता है, उस सतह को परिवर्तक सतह कहते हैं। ये डिफिनेशन प्रॉपर तरीके से समझ गए। यहाँ पे जरा देखो, ऊपर वाला भाग को चिकना भाग बोल रहे हैं, नीचे वाला को रुखड़ा बोल सकते हैं, रंगा बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक रे, हम एक टॉर्च लिए हैं, इस टॉर्च को हम इस प्रकार बच्चों क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे आईना पे मारे तो यहाँ पे किरण सभी ऑब्जर्व हो रही है, यहाँ पे आ रही है, ठीक है, सीधे यहाँ पड़ रही है। तो देखो ना, यहाँ से जो आ रही है किरण उसको हम एक अलग नाम देंगे बच्चों, तो उसको हम लोग नाम देने वाले हैं आपतित किरण। तो बोल सकते हो सतह पर पड़ने वाली, सतह ना ये वाला हो गया, तो सतह पर कौन पड़ रहा है, ये किरण, तो वही बोल रहे हैं सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है, और सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोले बच्चों, सतह पर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और सतह से टकरा कर या आपतन बिंदु से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। डिफिनेशन लिखोगे ना। अब यहाँ पे देखो, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ओके, डिफिनेशन हो गया। यहाँ पे एक और है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। पर वाला हो गया डिफिनेशन। आपतन कोण को बच्चों डिफाइन करो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित करते हैं, इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। तो यह डिफिनेशन इसका था, ये सारा आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे समझो, मैं आपको समझा रहा था प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, देखिएगा। तो पहला नियम बच्चों, पहला नियम आप ध्यान दो, पहला नियम ये बोल सकते हो कि आपतित किरण ये, परिवर्तित किरण ये, और अभिलंब तीनों की बात कर रहे हैं। आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, अपतन बिंदु खींचा गया लंब, तीनों एक ही समतल पर होता है, मतलब तीनों ऊपर ही है, ठीक है, तीनों क्या है, ऊपर में है। आपतित किरण और परिवर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो इसे लिखिएगा यहाँ पे, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, कौन देना, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु, अपतन बिंदु, बिंदु हो गया, बिंदु पर डाला गया लंब या अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही समतल में होता है, तीनों एक ही समतल में होते हैं, समतल में होते हैं। हो गया। दूसरा में हो, दूसरा में क्या बोल रहे हैं, आपतन कोण, आपतन कोण, अपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होती है। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होती है, बराबर होती है। चलो देखो, जैसे कि आपतन कोण को हम लोग आई लिखते हैं और परावर्तन कोण को हम लोग आर लिखते हैं, तो वही बोल सकते हैं आई बराबर आर। आई बराबर क्या होता है, आर। ओके, इतना बात समझ में आया आपको। तो ये वीडियो काफ़ी 20 मिनट को हो चुका है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आगे मैं नहीं बता सकता, तो ये वीडियो यहाँ पे मैं इसके साथ रहने भी दे सकता हूँ। अगर आप लोग चाहिएगा तो दूसरे वीडियो में आपको और अच्छे तरीक़ा से अब रे के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, जगह इसमें नहीं है। तो 20 मिनट का काफ़ी वीडियो है बच्चों, ये पार्ट 1 समझो, पार्ट 2 जल्द ही आने वाला है बच्चों, ठीक है। पार्ट 2 आपको मैं जल्द ही बताऊँगा, ये पार्ट 1 समझ लीजिए। ओके ना, यहाँ तक ठीक है, आप लोग कर लोगे पार्ट 1 में। ओके ना, थैंक यू बच्चों। आप लोग वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ज़्यादा शेयर करो, जुड़ो इससे, ठीक है।
ये लगातार कंटिन्यूस वीडियो आने वाला है। ये फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का और क्लास 10 क्लास 12 दोनों का वीडियो आएगा। क्लास 12 का केवल मैथ आने वाला है अभी, और क्लास 10 का ऑल आएगा, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक ना। हिंदी भी आएगी और संस्कृत भी आएगी। ओके, तो आप लोग जुड़े इस वीडियो से, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़े और शेयर करना मत भूलें, कम से कम लाइक भी करो और दोस्तों को बताओ, ठीक ना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं इसका पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।